अभी तक बच्चों हमने पढ़ा कि ब्लड, इट्स फॉर्मेशन एंड कंपोजिशन। और अगर आपने सही तरीके से समझा होगा कि ब्लड जो है उसमें जो सेल्स होती हैं उनकी हमने अलग अलग फंक्शंस भी बताई कि आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज या प्लेटलेट्स जो होते हैं उनका रेंज कितना होता है, उनका काम क्या होता है। तो अब आप खुद ही फिर बता सकते हो कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ब्लड। मेन जो फंक्शंस हैं ब्लड की, दे आर ट्रांसपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन। सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि ब्लड जो होता है, इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स से जो ऑक्सीजन ये पल्मोनरी जो और वेन होती है, पल्मोनरी वेन जो होती है, इट कैरीज द ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स जहाँ से फिर हार्ट के थ्रू वो हर एक सेल तक पहुंच जाता है। क्योंकि जब तक ऑक्सीजन नहीं होगा, फूड की ऑक्सीडेशन नहीं होगी, एनर्जी रिलीज नहीं होगी, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी लाइफ प्रोसेस जो है वो काम नहीं कर सकेगी। क्योंकि हर एक काम करने के लिए, हर एक लाइफ प्रोसेस के लिए, चाहे वो इंटरनल फंक्शंस हमारी हो या एक्सटर्नल हो, हर एक के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो वो ऑक्सीडेशन से, जब फूड की ऑक्सीडेशन हो जाती है तभी मिलती है। तो ऑक्सीजन जो है ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड जो होता है, इट इज़ डन बाय द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। नंबर सेकंड जो है, ब्लड जो होता है, इट ट्रांसपोर्ट्स वेस्ट प्रोडक्ट्स। जो वेस्ट प्रोडक्ट्स टिश्यूज़ में बनते हैं वहाँ से फिर वो चले जाते हैं लंग्स में। तो वहाँ से जैसे मेन जो वेस्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो इस तरह से वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इट इज़ कैरीड फ्रॉम डिफरेंट टिश्यूज़ टू द लंग्स। तो वहाँ से वो फिर बाय रेस्पिरेशन जो होती है वो फिर कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर छोड़ते हैं। नंबर थर्ड अगर हम बोलेंगे कि ब्लड जो होता है, इट कैरीज डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जैसे आपको पता है कि कंप्लीट डाइजेशन जो होती है वो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन्स में। तो वहाँ पे फूड जो होता है इतना सॉल्युबल बन जाता है, इतना माइन्यूट सॉल्युबल बन जाता है कि वो वहाँ से ही ब्लड में डिफ्यूज़ होता है, ब्लड के साथ मिल जाता है। तो हर एक सेल तक, हर एक टिश्यू तक पहुँच जाता है फूड। तो दूसरा जो होता है कि ब्लड जो है, इट कैरीज हार्मोन्स विच आर द केमिकल मैसेंजर्स फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स टू द टारगेट साइट्स। जो ब्लड होता है उन्हीं के थ्रू हार्मोन्स जो होते हैं हमारे जिस्म में, जैसे हम आगे पढ़ेंगे कि जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है उसमें कौन कौन से ग्लैंड्स हैं, हर एक ग्लैंड की अलग अलग फंक्शन होती है। तो आगे जाके वो हम पढ़ेंगे। तो वहाँ से जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड जो हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं, तो वो टारगेट साइट्स तक पहुँच जाते हैं थ्रू ब्लड। क्योंकि ब्लड जो होता है ये सर्कुलेट होता है बॉडी में, हर एक जगह पहुँच जाता है। तो इस तरीके से वहाँ पे भी ये हार्मोन्स भी पहुँच जाते हैं। यूरिया जो है, जो एक वेस्ट प्रोडक्ट बनता है हमारे टिश्यूज़ में, तो इट इज़ ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लिवर टू किडनीज। लिवर से किडनी में ट्रांसफ़र होता है। उसके बाद थ्रू ब्लड जो होता है, जब एक्सक्रीशन होती है तो यूरिया वहाँ पे बनता है, या यूरिक एसिड जो होता है वेस्ट प्रोडक्ट, तो एक्सक्रीशन के थ्रू किडनीज वो बाहर छोड़ती हैं। ब्लड जो होता है, इट रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर जो होता है ब्लड उसको रेगुलेट करता है। क्योंकि ब्लड जो होता है, इट एब्जॉर्ब्स एंड डिस्ट्रीब्यूट्स हीट थ्रू आउट बॉडी। तो ये मेंटेन करता है होम्योस्टैट्स, ये बॉडी का टेम्परेचर जो होता है मेंटेन रखता है। ब्लड जो होता है, जैसे आपको पता है कि उसमें WBCs भी प्रेजेंट होती हैं, तो उससे हमारी बॉडी को इम्यूनिटी मिल जाती है, रेजिस्टेंस मिल जाती है। तो वो या इनगल्फ करते हैं या डिस्ट्रॉय करते हैं फॉरेन बॉडीज़ को, क्योंकि वो प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज़। इसी तरह जो प्लेटलेट्स हमारे ब्लड में होते हैं, तो दे हेल्प इन क्लॉटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड। तो ये प्रिवेंट करते हैं ब्लीडिंग को। तो ये मेन फंक्शंस हैं ब्लड की।